बर्फ की शहजादी और पोलर बियर। बर्फ से ढके हुए वादियों के बीच एक प्रासरार और जादुई महल था जहां बर्फ की शहजादी एलिया रहती थी। एलिया के पास जादुई ताकतें थीं जो उसे बर्फ पर काबू पाने की इजाज़त देती थीं, लेकिन एक अजीब शर्त के साथ। वो अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल कभी नहीं कर सकती थी। एक दिन एलिया ने अपने महल के करीब एक खौफसदा और जख्मी पोलर बियर को देखा। उसका सफ़ेद फर खून से लथपथ था और उसकी आंखों में मायूसी झलक रही थी। एलिया फौरन उसके करीब गई। जैसे ही उसने बियर के जख्म को छुआ, एक बर्फानी झोंका महल के अर्ध गिर्द फैल गया। वो समझ गई कि ये कोई आम जानवर नहीं था। इसके पीछे कोई प्रासरार कहानी छिपी हुई थी। एलिया उसे अपने महल के अंदर ले गई, उसे एक महफूज जगह दी और अपने जादुई इलाज से उसके जख्मों को ठीक किया। जब पोलर बियर सेहतयाब होने लगा तो उसकी हकीकत खुलने लगी। दरअसल वो आरकास था, मुंजमद जंगल का मुहाफिज, जिसे एक बदकार जादूगर ने बददाह देकर पोलर बियर में तब्दील कर दिया था। आरकास ने इंकिशाफ किया कि जादूगर वादी पर कब्जा करना चाहता था और एलिया की ताकतें भी चराने की साजिश कर रहा था। एलिया ने आरकास के साथ मिलकर जादूगर का मुकाबला करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर एक जरातमंद मंसूबा बनाया। एलिया ने अपनी जादुई बर्फ को एक ताकतवर ढाल में बदल दिया जो जादूगर के जादुई हमलों को रोक सकती थी, जबकि आरकास ने अपनी असली ताकतों को दोबारा हासिल करना सीखा। जब वो जादूगर के किले तक पहुंचे तो एक शदीद जंग छिड़ गई। जादूगर ने एलिया को कमजोर करने के लिए एक बर्फानी तूफान बुलाया, लेकिन एलिया ने अपनी हिम्मत और जादू की मदद से तूफान को रोक दिया। आरकास ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जादूगर की छुरी को तबाह कर दिया, जिससे उसके जादुई ताकतें खत्म हो गईं और वो हमेशा के लिए वादी से निकाल दिया गया। आरकास ने अपनी असल शक्ल दोबारा हासिल कर ली और बर्फानी वादी का मुहाफिज बन गया। एलिया और आरकास की दोस्ती मजबूत हो गई और दोनों ने मिलकर वादी की हिफाजत की। कहा जाता है कि आज भी जब बर्फानी हवाएं चलती हैं तो इनमें एलिया और आरकास की बहादुरी की सरगोशियां सुनाई देती हैं। मैग्नेटिक नॉवेल्स इस को सब्सक्राइब करें और मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जड़े रहें।